शोज के सीजन्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, स्पेशली जब से स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई हैं लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम। तो एक सीजन आता है, उसके बीच में थोड़ी बिंज वॉचिंग करते हैं, देन दे मेक अस वेट फॉर सीजन 2। कुछ ऐसा ही हो रहा है शुरू ऑन दिस द सेल गुरु शो। ये नहीं है कि हम लोग सीजन करेंगे फिर मैं दूर चले जाऊंगा, आई कांट ब्रेक योर हार्ट लाइक दैट, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन हम भी अब ना थीम सीजन्स करने वाले हैं। दिवाली के आसपास पिछले साल में मैंने बोला था कि हम लोग कर रहे हैं CPK शोज, यानी कि छप्पड़ फाड़ के। इतना कुछ नया आ रहा है इन द मार्केट दैट देयर हैज टू बी अ नेम फॉर दोज शोज। हमारा CPK सीजन 2 शुरू हो रहा है आज से, क्योंकि मुझे पता है आज के शो में क्या क्या है और क्या क्या आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। तो CPK सीजन 2 स्टार्ट्स टुडे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, ओप्पो का K1 फोन, सुपर अग्रेसिव प्राइस 16,990 उसमें दे रहे हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, AMOLED स्क्रीन, मतलब दैट जस्ट कंप्लीटली ब्लोज माय माइंड। ड्यूल कैमरा एट द बैक, बहुत ही अच्छी लुक्स है, ग्रेडियंट ग्लास है, 3D स्कल्पटिंग है। फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल है, दैट ड्यू ड्रॉप नॉच है उसमें। लिटरली जो भी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स में होता है उन्होंने डाल दिया है 16,000 की प्राइस में। उसके बाद ये है हमारा प्रॉमिस्ड स्टोरी ऑनर व्यू 20, इसका हम लोग बहुत डिटेल रिव्यू कर चुके हैं। सुपर फ्लैगशिप फ्रॉम ऑनर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, लेकिन इसके ऑप्टिक्स और वीडियो में कुछ नई नई चीजें हैं, वील टेस्ट दोज। एंड देन कम्स द अल्टीमेट शूट आउट। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सैमसंग के ऑनलाइन अग्रेशन के साथ जो उन्होंने एक नया दौर शुरू किया है विद ऑनलाइन, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज बहुत नर्वस हो जाएंगी, और सबसे पहले रिएक्ट किया Xiaomi ने। काफी फोन्स की प्राइसेस सुपर स्लैश कर दी, इंक्लूडिंग दिस। इनका जो Note 6 Pro फोन है उसको उन्होंने एग्जैक्टली M20, सैमसंग का जो M20, उसकी प्राइस पे ला के रख दिया। विच इज द बेटर फोन? शुरू करते हैं हमारा CPK शो। कीमतों के घमासान में सस्ता फोन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और AMOLED स्क्रीन, क्या ये ओप्पो K1 का नया फोन 20,000 से कम वाले फोन बाजार पर कर लेगा कब्जा? हमने ऑनर व्यू 20 के विशाल 48 मेगापिक्सल कैमरा का लिया इम्तिहान। इस कैमरा के कुछ कम जाने हुए फीचर की भी की जांच। सैमसंग ने 15,000 के नीचे किंग माने जाने वाले फोन Xiaomi को अपनी Galaxy M20 से दी है कड़ी टक्कर, तो हमने दोनों की टक्कर कराई। M20 बनाम Xiaomi का Redmi 6 Pro, देखें किसके सिर पर सजा ताज। इस हफ्ते 9 साल का हुआ एप्पल का iPad, और हमने जायजा लिया कि इसने किस तरह हमारी जिंदगी बदल डाली और बाजार बदल डाला। शुरू करते हैं अपनी जर्नी आज विद द ओप्पो K1। ओप्पो के लिए एक नया सीरीज आ गया है, K1 के साथ वो शुरू कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज देयर ट्रू ऑनलाइन प्ले ऑल्सो। मुझे नहीं पता कि ये ऑफलाइन में भी आएगा, इसी प्राइस पे आएगा। अगर आ गया तो आई थिंक बहुत गड़बड़ कर देगा मार्केट में, लेकिन इवन ऑनलाइन ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल और अलग कैटेगरी अपने लिए क्रिएट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस है इसकी 16,990। फ्रंट पे आते हैं तो एक्चुअल मेन जो फीचर्स हैं वो पता चलते हैं। पहला, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। 16,000 के फोन में आई डोंट थिंक यू गेट एनीथिंग क्लोज टू दैट, लेकिन द नेक्स्ट फीचर इज द सुपर किलर AMOLED। अब आप देखिए जितने भी डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं फ्रॉम LED टू LCD, AMOLED इज द एब्सोल्यूट टॉप, और 40, 50, 60,000 रुपए के फोन्स में AMOLED डिस्प्ले आपको मिलता है। उन्होंने दे दिया आपको 16,000 रुपए के फोन में। ओप्पो के नए K1 ने किफायती कीमत पर कई बड़े वादे किए हैं। क्या ये मुमकिन है? आइए देखते हैं। हमें रिव्यू करने के लिए एस्ट्रल ब्लू कलर मिला, जो पहली नजर में खासा इम्प्रेसिव लगा। इसका ग्रेडियंट डिजाइन जहां एक तरह से एलिगेंस टच देता है, वहीं कलर चॉइस एक तरह से मिलेनियल्स की पसंद की गारंटी है। इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो इस कीमत वाले कैटेगरी में पहला है और बेहतर काम भी करता है। ये फोन एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ है और आंखों को सुकून देता है। 6.41 इंच AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले की स्क्रीन और 2340 बाय 1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन किसी भी कंटेंट को देखने के लिए फोन में खासे रियल स्टेट हैं। ओप्पो K1 कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ है, जिस पर हमारा थम्स अप है। ये शानदार स्क्रीन यहाँ तक कि दिन की रोशनी में भी एकदम साफ दिखती है। अब तो 20,000 रुपए से कम के फोन में भी हैरान करने वाले कैमरे हैं, लिहाजा K1 भी निराश नहीं करता। इसमें 25 MP का फ्रंट कैमरा है,
जो हर लिहाज से बेहतरीन सेल्फी के लिए डिजाइन किया गया है। फोन में 16MP प्लस 2MP के डुअल रियर कैमरे हैं जो AI की मदद से 120 सीन्स की पहचान कर सकते हैं। तस्वीरें एकदम साफ हैं और छोटी छोटी चीजें भी क्लियर हैं। Oppo K1 में 3600 mAh की बैटरी है जो इस कीमत के फोन के लिए नॉर्मल मानी जाती है। ये फोन Android 8.1 ओरियो के साथ कलर OS 5.2 से लैस है और इसमें बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं है। Oppo K1 में Qualcomm का Snapdragon 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। फोन में 4GB रैम और 64GB रोम है जिसे 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा मल्टीटास्किंग और ब्राउजिंग के दौरान हमें कहीं कोई परेशानी या लैग का एहसास नहीं हुआ। 4GB रैम वाले Oppo K1 की कीमत 16,990 रुपए है। जब आप इस फोन की फीचर्स काउंट करते हैं तो ये Oppo K1 हायर प्राइस ब्रैकेट में आता है क्योंकि 20,000 से कम कीमत में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, AMOLED स्क्रीन और एक पावरफुल AI कैमरे का ऑफर है। जाहिर है इस सेगमेंट में Oppo का इरादा कड़ी टक्कर देने का है। ऐसे में 20,000 से कम की कीमत में ये एक अच्छी पसंद है। जब से Honor View 20 फोन हमारे पास आया है, and we've been trying it and we've been loving the experience के Honor के लिए this is a great phone going up the value chain, the price chain. दो फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ since that time. सबसे पहले है इनका TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। जब आप पिक्चर्स लेते हैं, how does this work, what does it do to you? और दूसरा है इनका 3D शेपिंग। वीडियोस में इट कैन एक्चुअली मेक यू लुक मच थिनर, स्कल्प्टेड लुक आती है, लेकिन हाउ वेल डज इट वर्क, आइए देखें। Honor View 20 अपने चमकीले नए फीचर्स के साथ अलग दिखता है, लेकिन शायद ये इसके कैमरे का प्रदर्शन ही है जो इसे टॉप एंड फोन की फहरिस्त में जोड़ देता है। पीछे वाला कैमरा 48 मेगापिक्सल्स का है, सोनी के IMX586 लेंस और f1.8 अपर्चर के साथ, लेकिन ये डुअल लेंस सेटअप नहीं है। दूसरा कैमरा दरअसल 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर यानी TOF है, जो इंफ्रारेड किरणों के जरिए चीजें और उनकी डेप्थ की पहचान करता है। हमने इस कैमरे की आजमाइश की ये जानने के लिए कि क्या वो ऑनर के दावों पर खरे उतरते हैं। जब हमने दिन की रोशनी में तस्वीरें ली तो रंग बेहद अच्छे आए। तस्वीरों के रंग ज्यादा गहरे नहीं बल्कि बिल्कुल सजीव थे। फोन में एक AI मोड है जो माहौल के हिसाब से फोन की सेटिंग्स अपने आप बदल देता है। ऑनर का दावा है कि ये फोन 1500 से ज्यादा अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से सेटिंग कर सकता है, और जब हमने इसे आजमाया तो हमें अच्छे नतीजे देखने को मिले। एक बार फिर इसके रंग बिल्कुल असली थे। सेटिंग्स में जाकर रेजोल्यूशन में अलग अलग मेगापिक्सल सेटिंग्स में ये चयन कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन से तस्वीर खींची तो लाजवाब डिटेलिंग मिली। इस तस्वीर में हवाई जहाज जूम करने के बाद भी नजर आया, लेकिन 48 मेगापिक्सल कैमरे का असली जलवा देखने के लिए फूल की तस्वीरें लेकर जूम करने पर फूल के बारीक से बारीक हिस्से भी साफ नजर आते हैं। यह है अल्ट्रा क्लैरिटी मोड जो दिन की रोशनी और स्टिल शॉट्स के लिए है। कैमरा कम रोशनी में भी f1.8 अपर्चर के साथ अच्छा काम करता है। इसमें नाइट मोड भी है जिस पर खींची तस्वीर ना तो पिक्सेलेटेड थी और ना ही ग्रेनी। इस मोड में खींची तस्वीरों में बेहद कम नॉइज थी। पोर्ट्रेट शॉट्स में सेकेंडरी TOF सेंसर काम में आता है। इन तस्वीरों में दिखने वाली डेप्थ इसी सेंसर की बदौलत है जो किरण 980 चिपसेट के जरिए डेप्थ की टोह लगाता है। पोर्ट्रेट वाली तस्वीरें एकदम साफ थी और सब्जेक्ट के किनारे भी साफ साफ नजर आ रहे थे। 3D TOF सेंसर 3D मोशन कंट्रोल गेमिंग में भी मदद करता है और कैमरे के खास वीडियो मोड में भी जो 3D शेपिंग है। दावा है कि इस फीचर को एक बार बढ़ाने पर यह किसी भी शख्स के हाथ और पैर पतले कर देता है, जिससे वो दुबले नजर आएंगे। 37,999 रुपीस के इस फोन के दाम Huawei Mate 20 Pro या Google Pixel 3 के लगभग आधे हैं। Honor View 20 के पीछे का ये कैमरा ना सिर्फ इन दोनों को चुनौती देता है बल्कि कहीं कहीं बाजी भी मार ले जाता है। और अब चलते हैं टुवर्ड्स द बिग बैटल, हमारा बड़ा शूट आउट। जो हम यहाँ शूट आउट कर रहे हैं, यही शूट आउट ऑनलाइन मार्केट में एक बहुत भारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब सैमसंग ने अपने M10 और M20 फोन्स लॉन्च किए, ऑटोमेटिकली द ऑनलाइन कंपेटिटर्स गॉट वेरी नर्वस। और सबसे पहले जैसे रिएक्शन आया Xiaomi से, which is the biggest player in that market, and I think एक justified reaction था उनका, because Samsung has the ability, उनके पास वो capability है to take the market away from Xiaomi। सैमसंग ने अफोर्डेबल रेंज के फोन बाजार में उतारने के पहले खासा इंतजार किया और तैयारी भी, और इसके बाद वो दो शानदार फोन सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 ले आए।
गैलेक्सी M20 की शुरुआत 10,990 रुपए से है, जिसने इंडस्ट्री में हलचल सी मचा दी है और यहाँ तक कि मिड रेंज फोन के बादशाह कहे जाने वाले Xiaomi को भी सोचना पड़ा। Xiaomi के Redmi 6 सीरीज ने अपनी कीमतें 2500 रुपए तक घटा दी हैं। अब हम यहाँ दो बड़े और नए स्टार Samsung के Galaxy M20 और 15,000 से कम कीमत वाले Redmi Note 6 Pro की बात करेंगे। क्या M20 Redmi Note 6 Pro के सर से ताज छीनने में कामयाब रहा है? आइए देखते हैं। डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन कुछ हद तक एक जैसे हैं। Galaxy M20 की पॉलीकार्बोनेट चेसिस हैं, जबकि Redmi Note 6 Pro में मेटल बॉडी होकर भी हल्की है। Samsung Galaxy M20 की ग्लासी फिनिश है, इसका पिछला हिस्सा भी अच्छा है। दोनों ही फोन में डुअल रियल वर्टिकल कैमरा सेटअप है, तो डिजाइन के मामले में दोनों फोन बेहद मिलते जुलते हैं। एक और मामले जिसमें दोनों के बीच कांटे की टक्कर है वो है कीमत। 3 GB रैम वेरिएंट के लिए M20 की कीमत 10,990 रुपए है, जबकि Redmi Note 6 Pro का वही वेरिएंट अपनी घटी हुई कीमत के बाद 8,999 रुपए का है। यहाँ तक कि 4 GB वेरिएंट में भी दोनों फोन की कीमतों का फासला 2,000 रुपए का है। यहाँ कीमत थोड़ी कम होने की वजह से Xiaomi विनर है। डिस्प्ले के मुद्दे पर Samsung Galaxy M20 में काफी छोटा वाटर ड्रॉप नॉच है, जबकि Redmi Note 6 Pro में लॉन्ग नॉच है। इसकी वजह से Samsung का डिस्प्ले इस मुकाबले में बेहतर है। दोनों फोन का स्क्रीन साइज एक जैसा है और दोनों में ही Full HD प्लस डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस के लिहाज से Galaxy M1 Exynos 7904 चिपसेट से लैस है, जबकि Redmi Note 6 Pro में Qualcomm Snapdragon 66 है। दोनों की परफॉर्मेंस शानदार है, बिना किसी लैग या ग्लिच के। दोनों ही फोन Android 8.1 Oreo पर हैं, लेकिन स्किन का फर्क है। Samsung Galaxy M20 में Experience 9.5 UI है, जबकि Redmi Note 6 Pro में MIUI 10 स्किन है। Samsung का इंटरफेस साफ सुथरा है, लेकिन दोनों ही फोन एक जैसे प्रीलोडेड ऐप से लैस हैं। अब कौन सा फोन लंबी रेस का घोड़ा है? यहाँ दमदार 5000 mAh की बैटरी के साथ बेशक M20 विजेता है, जबकि 4000 mAh बैटरी के साथ Redmi Note 6 Pro थोड़ा पीछे छूट जाता है। आराम से इस्तेमाल किया जाए तो Samsung मजे में 2 दिन तक चल जाएगा। साथ ही इसमें फास्ट चार्ज की सुविधा भी है। अब बात आती है ऑप्टिक्स की। जब दोनों के डुअल रियर कैमरा को टेस्ट किया गया तो हमने पाया कि दिन के वक्त Redmi Note 6 Pro की तस्वीरें ज्यादा रियल हैं। Samsung M20 ने भी अच्छी ऑप्टिक्स दिए, लेकिन मुकाबले में कलर सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा दिखा। जूम इन करने पर Redmi Note 6 Pro की इमेज पिक्सेलेट नहीं हुई और नतीजे बेहद शानदार रहे। Redmi Note 6 Pro में 12 और 5 मेगापिक्सल के लेंस हैं, जबकि M20 में 13 और 5 मेगापिक्सल के। डेप्थ के मामले में कमी नहीं दिखती और बनावटी नहीं लगता। फ्रंट कैमरा के मामले में Redmi Note 6 Pro के फीचर्स में 20 और 2 मेगापिक्सल लेंस वाले डुअल फ्रंट कैमरा है, जबकि Samsung Galaxy M20 में 8 मेगापिक्सल लेंस है। Redmi Note 6 Pro ने बेहतरीन डेप्थ और कलर रिप्रोडक्शन दिए हैं। तो क्या Samsung का लेटेस्ट फोन Xiaomi से ताज लेने को तैयार है? बेशक Samsung ने Galaxy M20 के दम पर हलचल मचा दी है और यहाँ तक कि Xiaomi को अपनी कीमतें घटाने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन डे टू डे फोन के मामले में कैमरे के मोर्चे पर Redmi Note 6 Pro आगे है। Samsung Galaxy M20 अच्छी डिजाइन और बैटरी लाइफ के दम पर कड़ी टक्कर दे रहा है और अब हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में Samsung का आगाज हो चुका है। दिस इज अ बार बार मोमेंट, यानी कि बार बार ये दिन आए। इट इज द बर्थडे ऑफ द आईपैड। 9 साल पहले उन्होंने शुरू किया था विद द फर्स्ट आईपैड। तो आपको दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा डिवाइस जो उस टाइम पे इट डिड नॉट एग्जिस्ट, टैबलेट मार्केट। 9 साल में 9 ऐसे तरीके जिससे आईपैड ने आपकी जिंदगी और इस दुनिया को बदल दिया है। आईपैड ने कैसे आपकी लाइफ बदल डाली है। साल 2010 में एल्यूमिनियम स्लैब में हमारे सामने एक ऐसी डिवाइस हाथ में आती है जिसने हमें एहसास कराया कि टैबलेट पर रुपए खर्च करना ना सिर्फ जरूरत है बल्कि यह एक चाहत बन गया है। आईपैड की लॉन्चिंग के वक्त जो उत्साह और जुनून था वो अविश्वसनीय था। 9 साल बाद ये टैबलेट कुछ थिन हुआ है, कुछ स्लीक हुआ है और अब ये आर्म कैंडी के रूप में दिखने लगा है। पहला, इसकी डिजाइन। प्रीमियम लुकिंग वाले इस आईपैड के लिए लोगों ने भारी भरकम लैपटॉप और मैगजीन को पीछे छोड़ दिया। दूसरा, वन वर्ड, iCloud। आईपैड की इस सफलता के पीछे इसका iCloud एक महत्वपूर्ण कारण था।
आईफोन की तुलना में इस आईपैड में स्टोरेज क्षमता ज्यादा थी, जिस वजह से यूजर्स को फोटोज और म्यूजिक को सेव करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। इतना ही नहीं, एप्पल इकोसिस्टम में इसे आईफोन में या आईमैक में बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के ट्रांसफर भी किया जा सकता था। एप्स फोटो एडिटिंग की बात हो, सोशल मीडिया ब्राउजिंग की हो या और भी कोई, हर चीज के लिए ऐप्स जरूरी हैं। अगर आप इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं तो ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल के लिए आईपैड की स्क्रीन आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है। जो लोग आपकी लाइफ में एक ऑर्डर चाहते हैं उनके लिए आईपैड किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। ईमेल हो, कैलेंडर हो या कॉन्टैक्ट्स, आईपैड के ऐप्स अन्य ऐप्स से एकदम अलग हैं। इसी तरह आईपैड पर किताबें पढ़ने का अपना अलग ही मजा है, क्योंकि इस पर पढ़ने में आने वाली तमाम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आप किंडल चलाइए या आईट्यून से ड्रैग करके अपनी पसंद की किताबों को आई बुक्स में रख लीजिए। आईपैड के इस इंटरफेस में शिकायत करने लायक कुछ नहीं मिलेगा। बात चाहे कैंडी क्रश सागा की हो या आल्टो ओडेसी की, आईपैड पर गेमिंग एक्सपीरियंस का आईफोन से कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में आईपैड पर गेम खेलना अपने आप में एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आप हमेशा स्कैनर अपने साथ रखना चाहते हैं। आईपैड का कैमरा अपने आप में हैंडीकैम है, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स को पल भर में स्कैन कर देता है। कैम स्कैनर और स्कैनर प्रो जैसे ऐप अच्छे से आईपैड पर चलते हैं। आईपैड पर वीडियो शूट एचडी में होता है। ऐसे में इसने पुराने जमाने के स्कूल कैमकॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। और फिर वीडियो एडिटिंग के लिए iMovie जैसे ऐप्स तो हैं ही। हालांकि जेब पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखकर देखें तो नया iPad Pro की कीमत 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस मामले में भी आईपैड ने हमारे जीवन में बदलाव लाया है, जिससे अब हम मानने लगे हैं कि गैजेट्स पर और अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है।